नमस्कार। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने केस ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में केस ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आपको इन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को दबाना होगा। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो है नंबर ऑफ नाउन। नंबर का मतलब होता है वचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं और अंग्रेजी में भी 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, जबकि अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल 2 वचन होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो कि ये वचन किस प्रकार होते हैं। फॉर वन, एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए सिंगुलर नंबर, यानी एक के लिए सिंगुलर नंबर होता है। मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल होता है। यानी जो नंबर होते हैं अंग्रेजी में वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। फॉर वन, एक व्यक्ति के लिए तो होता है सिंगुलर, और मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि, जो भी इससे आगे चलते हैं, जितने भी हो सकते हैं उतने नंबर, तो उन सबको हम प्लूरल कहेंगे। वो सब प्लूरल होते हैं। अब देखो कि सिंगुलर तो सिंगुलर होता है, लेकिन प्लूरल जो है, प्लूरल को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जो नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर होता है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो होता है इसका रेगुलर प्लूरल, और दूसरा होता है इर्रेगुलर प्लूरल। एक तो होते हैं रेगुलर प्लूरल और एक होते हैं इर्रेगुलर प्लूरल। यानी जो प्लूरल्स होते हैं अंग्रेजी में, उनको 2 भागों में बांटा गया है, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब ये रेगुलर प्लूरल और इर्रेगुलर प्लूरल होते क्या है, इनको कैसे पहचाने। सबसे पहले रेगुलर, सबसे पहले चलते हैं हम रेगुलर में। और इर्रेगुलर, सबसे पहले आपको रेगुलर और इर्रेगुलर का डिफरेंस पढ़ा दिया जाता है कि भिन्नता क्या होती है इसमें। कि रेगुलर प्लूरल, द प्लूरल which is made by adding s। जो रेगुलर प्लूरल होते हैं उन्हें वो क्या होते हैं कि द प्लूरल विच इज मेड बाय एडिंग एस, कि वह बहुवचन जो एस को जोड़ने से बनाया जाता है उन्हें रेगुलर प्लूरल कहते हैं। वह प्लूरल जो एस जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें रेगुलर प्लूरल कहा जाता है, उनको रेगुलर प्लूरल कहते हैं। दूसरा होता है इर्रेगुलर प्लूरल। अब देखो इर्रेगुलर प्लूरल क्या होता है कि द प्लूरल विच इज नॉट मेड बाय एडिंग एस। अब देखो इर्रेगुलर प्लूरल कौन से होते हैं कि वह प्लूरल जो एस लगाने से नहीं बनाए जाते हैं, एस जोड़कर नहीं बनाए जाते हैं।
डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि रेगुलर प्लूरल तो जो होता है वो एस जोड़कर बनाया जाता है, जबकि इर्रेगुलर प्लूरल जो है उसमें एस नहीं जोड़ा जाता है, उसको अन्य तरीके से बनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में रेगुलर प्लूरल जो होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं रेगुलर प्लूरल। रेगुलर प्लूरल अंग्रेजी में अधिकतर जो नाउन्स होते हैं वो एस लगाकर ही प्लूरल बनाए जाते हैं। जनरली एडिंग एस कि एस लगाकर अधिकतर जो प्लूरल होते हैं, नाउन्स होते हैं, उनका प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे बुक, बुक्स, टेबल्स, काइट्स। तो ये जो अधिकतर प्लूरल होते हैं वो सारे प्लूरल एस लगाकर बनाए जाते हैं। इससे आगे के रूल में चलते हैं रेगुलर प्लूरल में। Some nouns end in ch, sh, double s, x, o, ch, sh, double s, x, o, take, es to make plural। कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका जो अंत होता है वो सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, ओ से होता है और उनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रांच, ब्रांचेस, वॉच, वॉचेस, क्लास, क्लासेस, मैंगो, मैंगोज। इनका प्लूरल इस तरीके से बनाया जाता है। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अंत सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, ओ से होता है और उनको जो प्लूरल बनाना होता है तो उनमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल जो होता है रेगुलर प्लूरल का, उसमें चलते हैं। Some nouns end in O but take
make plural. Some nouns end in o but take s to make plural. यानी कुछ नाउन का अंत ओ से होता है, उस जो पहले वाला नियम है उसके एक्सेप्शन में ये आता है, उसके एक्सेप्शन में ये आता है कि ओ से जो समाप्त होते हैं उनमें उनको ES लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंत में ओ आता है फिर भी S लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है, उसका एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। जैसे फोटो, फोटोज, किलो, किलोज, रेडियो, रेडियोज, कैंटो, कैंटोज इत्यादि। इस तरीके से प्लूरल बनाए जाते हैं। अब एक एक्सेप्शन CH का भी आता है, एक एक्सेप्शन X का भी आता है कि जैसे X यदि अंत में आता है तो ES लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बॉक्स बहुवचन बनता है बॉक्सेस, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है OX, इसके अंत में X आता है लेकिन इसका बहुवचन EN लगाकर बनाया जाता है, ऑक्सन। इसी तरीके से CH का भी एक एक्सेप्शन होता है, मोनार्क। इसका जो बहुवचन है वो S लगाकर बनाया जाता है, जबकि नियमानुसार CH अंत में आता है तो ES लगाकर बहुवचन बनना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन से यह S लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। दूसरा स्टमक, इनको S लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। इसका एक रीजन होता है कि जहां पर CH च का प्रोनाउंसिएशन देता है, जहां पर CH च का प्रोनाउंसिएशन देता है वहां पर ES लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जबकि CH यदि क का उच्चारण देता है, यदि CH के का उच्चारण देता है तो वहां पर S लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मोनार्क, मोनार्क्स, स्टमक, स्टमक्स, इस तरीके से बहुवचन बनाया जाता है। ये उस नियम के दोनों एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं कि CH, SH, SS, X आए तो ES लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन ये उनके एक्सेप्शन होते हैं कि O आने के बाद में भी फोटोज, किलोज, रेडियोज, कैंटोज, मोमेंटो, कमांडोज, जू, इनका बहुवचन जो है S लगाकर बनाया जाता है। अब चलते हैं आगे रेगुलर प्लूरल में ही। Some nouns end with F या FE make their plural
make their plural replacing f या fe with ves। कुछ नाउन का अंत f या fe से होता है, उनका प्लूरल f या fe की जगह ves का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में f या fe आता है, उनका बहुवचन बनाने के लिए f या fe को तो हटा दिया जाता है और उनकी जगह ves का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे वाइफ, fe हटा दो, fe हटा दो, क्या हो जाएगा उसकी जगह ves रख दो। वाइव्स, नाइफ, नाइव्स, लाइफ, fe, लाइव, लीव्स। इस तरीके से जिनके अंत में f या fe आता है, उनका बहुवचन f या fe की जगह ves का प्रयोग करते हुए किया जाता है। रेगुलर प्लूरल में ही आगे बढ़ते हैं। Some nouns end with f या fe, but their plural made by एडिंग s। ये उसका एक्सेप्शन होता है कि कुछ प्लूरल ऐसे भी होते हैं कि जिनका बहुवचन s लगाकर बनाया जाता है, कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अंत f या fe से होता है लेकिन उनका बहुवचन s लगाकर बनाया जाता है, ves लगाकर नहीं बनाया जाता। जैसे बिलीफ, बिलीव्स, सेफ, सेफ्स, शेफ, शेफ्स, रूफ, रूफ्स। यानी कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि f या fe अंत में आने के बावजूद भी उनका प्लूरल s लगाकर ही बनाया जाता है, f या fe को हटाया नहीं जाता और ves नहीं लगाया जाता। ये उस नियम का अपवाद होता है। अब देखिए, रेगुलर प्लूरल में ही आगे बढ़ रहे हैं हम। Some nouns ending with f या fe have double plural। कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंत में f या fe आता है, वो डबल प्लूरल रखते हैं कि उनका प्लूरल s लगाकर भी बनाया जाता है और ves लगाकर भी बनाया जाता है। जैसे
स्कार्फ, स्कार्फ्स और स्कार्व्स। hoops, hoop, hoops, hooves, handkerchief, handkerchiefs, और handkerchiefs। इस तरीके से डबल प्लूरल होते हैं, जैसे dwarf, dwarfs और dwarves, यानी एफ या एफ ई से अंत होने वाले नाउन्स के डबल प्लूरल भी होते हैं, जैसे स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्कार्व्स, हुप, हुप्स, हूव्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, हैंडकरचीव्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, ड्वार्व्स, यानी डबल प्लूरल होते हैं। अब रेगुलर प्लूरल में आगे बढ़ते हैं इससे। Nouns, sorry, nouns ending with by and preceded by a consonant sound take consonant sound make plural replacing y by ies. Nouns ending with y and preceded by a consonant sound make plural replacing y by ies. जैसे अर्थात कुछ नाउन्स जिनके अंत में वाई आता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड होता है, अर्थात व्यंजन होता है, तो उनका बहुवचन बनाने के लिए वाई की जगह आई ई एस को रखा जाता है। जैसे स्टोरी, अंत में क्या है? वाई, उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड, तो वाई को हटा दो और वाई की जगह आई ई एस का प्रयोग कर दो, बहुवचन बन जाएगा। बेबी, वाई, वाई से पहले क्या है? बी, तो वाई को हटा दो और आई ई एस का प्रयोग कर दो। आर्मी, वाई से पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है तो वाई को हटा दो और आई ई एस का प्रयोग कर दो। अर्थात कुछ नाउन्स जिनका अंत वाई से होता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग होता है, तो उनका प्लूरल वाई को हटाकर वाई की जगह आई ई एस रखते हुए बनाया जाता है। अर्थात वाई के पहले
यदि कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए y को हटाकर उसकी जगह IES का प्रयोग करते हुए बहुवचन बनाया जाता है। रेगुलर प्लूरल में ही आगे बढ़ते हैं। Nouns ending with y and preceded by vowel sound take S. Take S to make plural. Nouns ending with y and preceded by vowel sound take S to make plural. यानी संज्ञाएं, नाउन्स जिनके अंत में y होता है और y के पहले अगर वोवेल साउंड हो, वोवेल साउंड A-E-I-O-U, यदि वोवेल साउंड हो तो उनका बहुवचन s लगाकर बनाया जाता है। जैसे बॉय, y है, y के पहले o, क्या हो जाएगा? बॉयज। मंकी, y से पहले e तो s लगाकर मंकीज। डंकी, s लगाकर। टॉय, टॉयज, s लगाकर। अर्थात किस संज्ञाएं जिनके अंत में y आता है और y के पहले यदि वोवेल साउंड होता है तो उनका बहुवचन s लगाकर बनाया जाता है। इसी से मिलता जुलता है कि यदि y के पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो तो y को हटाकर IES से बहुवचन बनाया जाता है, और y के पहले वोवेल साउंड हो तो y में s जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। और इस तरीके से हमारा जो रेगुलर प्लूरल का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाएं। नमस्ते।